सऊदी अरब और सेंटकॉम के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक ये मुश्तरका कार्रवाई सऊदी अरब की अहम तेल तनसीबात और अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने की कोशिशों के जवाब में की गई। सऊदी रॉयल फ़ज़ाइया ने इराक के 4 मुख्तलिफ इलाकों बसरा, वास, करबला और निनवी के मैदानी इलाकों में कायम मलेशिया के ठिकानों जबकि असलहे के गोदामों और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया। सऊदी अरब अपनी सरजमीन, अवाम और कौमी मफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी इकदाम उठाने का हक़ महफूज रखता है। इराक़ी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ़ोर्स का कहना है कि अमरीकी और सऊदी फ़िज़ाई हमलों में 20 इराक़ी जंगजू हलाक और 32 ज़ख्मी हुए। अमरीकी और सऊदी हमले 7 सूबों में किए गए। दूसरी जानिब यमनी हौसे का सऊदी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा। फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक टैंकर ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की और दी गई वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज़ पर ईरान के हमले बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आपने हरमज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। अमरीकी फ़ौज की तस्दीक, कहा ईरान की जानिब से दागे गए तमाम मिसाइल रोक लिए गए। पासदारान इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी फोर्सेज हाई अलर्ट हैं। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। ईरान से मुताल्लिक मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया, कहा ईरान माइंस बिछाए या हमले करे। आपने हरमज़ हमारी गिरफ्त में है। ईरान को अब मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दूंगा। मुआहदा ना हुआ तो ईरान में मुकर्ररा फ़ौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों से गुरेज करेंगे। चाहें तो 2 घंटे में ईरान के बड़े पुल तबाह कर सकते हैं। ईरान के साथ अब हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। रावलाकोट में फोर्सेस पर शरपसंद हमला आवर हो रहे हैं। शरपसंदों के हमले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP ख़ाबर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गिरफ्तार शरपसंदों से जदीद असलहा भी बरामद किया गया। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शरपसंदों का मकसद आज़ाद कश्मीर का अमन बर्बाद करना है। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी पुरअमन तहरीक नहीं बल्कि मुसल्लह गिरोह है। शरपसंद अनासर को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हमला गैर इरादी था, कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। यूक्रेन का ईरान को पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यूक्रेनी हम मनसब से राबता। कहा कि यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोनिक राब्ते में यकीन दहानी करवाई है कि ईरानी जहाज़ पर हमला गैर इरादी तौर पर किया गया। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया कि ईरानी मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल होगा। इससे होने वाले नुकसानात की तलाफ़ी ज़रूरी है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा करने की पॉलिसी अपना ली। अवाम परेशान। रोज़ाना की कीमतों का फार्मूला अवाम के लिए बन गया अजाब। कल पेट्रोल 1 रुपये सस्ता करके आज 1 रुपये 63 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 1 रुपये 55 पैसे इजाफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 335 रुपये 81 पैसे और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 388 रुपये 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड $88 तक पहुँच गया। WTI $82.60 में फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 1900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान हरड इंडेक्स 1,75,000 की सतह पर पहुंचा। ने हमेशा ये कोशिश की है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, लेकिन जब ये मुसल्लह जत्थे पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदाम के खिलाफ वहाँ पे हमला आवर होते हैं तो ये हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी होती है कि इन जत्थों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। रावलाकोट में फोर्सेस पर शरपसंद हमला आवर हो रहे हैं। शरपसंदों के हमले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP ख़ाबर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गिरफ्तार शरपसंदों से जदीद असलहा भी बरामद किया गया। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शरपसंदों का मकसद आज़ाद कश्मीर का अमन बर्बाद करना है। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी पुरअमन तहरीक नहीं बल्कि मुसल्लह ग्रुप है। शरपसंद अनासर को कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। कारकर्दगी आपके पास है नहीं और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं, तो बड़े अफसोस की ये बात है। तो अवाम के वोट को, अवाम के फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें। हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा। जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे, तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या फिर नून लीग। डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे, 100% सीटें वापस लेकर रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजफ्फराबाद में घन गरज। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के नताइज मानने से इनकार कर दिया। बोले कि ऐसा लग रहा है कि रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। जवाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुखालिफिन पर खूब बरसें। बिलावल को मशवरा दिया कि धांधली का इल्ज़ाम लगाने के बजाय हार को फराख दिली से कबूल करें, अपनी तवज्जो सिंध को बेहतर करने पर मरकूज करें। GB में जीते तो इलेक्शन ठीक था, आज़ाद कश्मीर में हार गए तो धांधली का रोना। जैसे मरियम नवाज साहबा ने गुफ्तगू की, वो एक मिसाल है कि जी एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये जो इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 की पैदावार ये पार्टी जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि हम कश्मीर में भी फॉर्म 47 की तरह जो है वो धांधली ज़दा हुकूमत में बैठे। खुलेआम असले की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिस पर उनको ताज़ियत करनी चाहिए थी, अफसोस करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने ना ताज़ियत की ना अफसोस की। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी की मिसाल है। उन्होंने इक़्तिदार के गुरूर तकब्बुर में खिताब किया। मुस्लिम लीग नून खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी हुई है। मरियम नवाज इस्तीफ़ा दें और पंजाब के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ें। शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को चैलेंज। कहा, आपके 3 से 4 अरकान इस्तीफ़ा दें, हमारे अरकान भी इस्तीफ़ा देंगे। सिंध के अवाम हमें कामयाब करेंगे, आपके अरकान पंजाब में हार जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली करके मैंडेट चोरी किया गया, खुलेआम असलहे की नुमाइश की गई, पीपल्स पार्टी के कारकुन को कत्ल किया गया। मरियम नवाज ने कारकुन के जाम बहक होने पर अफसोस तक न किया। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का किरदार CCD वाला है। इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटा नून लीग पर ज़्यादा ठप्पा लगाने के लिए बढ़ाया। हमने निशानदेही करवाई मगर इलेक्शन कमीशन टस से मस ना हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम कहते रहे कि धांधली हो रही है लेकिन कान पर जूं तक न रेंगी। कहा जाता है पीपल्स पार्टी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। बता दें कि सारा आज़ाद कश्मीर सिंध के अस्पतालों में जाकर इलाज कराता है। उधर लाहौर में कुछ घंटे की बारिश में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मौसर और जामे हिकमत अमली पर भरपूर अंदाज में काम किया जारी रखने की हिदायत। कहा, नौजवानों के लिए बेहतरीन तालीम और पेशा तरबियत का इंतज़ाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हाना, डिजिटल महारतों और कारोबारी सलाहियतों से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत मुल्क की मईशत, सनत और मुआशी कलीदी हैसियत रखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।